हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम इसके सारे रूल्स और समझेंगे कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हैज़ या हैव में से कुछ भी लग सकता है, वह सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपली जो हैव के साथ नॉट लग जाता है और हैज़ के साथ भी नॉट लग जाता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, उसी तरह नेगेटिव में ये बन जाएगा आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। कंप्लीट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल हो गया। क्वेश्चंस में सिंपली जो है हैज़ और हैव जो सब्जेक्ट के आगे आके लग जाते हैं। जैसे हैव आई कंप्लीटेड माई होमवर्क कि क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी जो प्रेजेंट में जो काम अभी पूरा हो चुका है कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ पर है आई हैव स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ चुका हूँ, मैंने एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया है। ठीक है, यू हैव बाउट अ न्यू कंप्यूटर, तुमने एक नया कंप्यूटर खरीदा है, यानी वो तुमने खरीद लिया है, अभी ये एक्शन हो चुका है। ही हैज़ ईटन माई चॉकलेट, उसने मेरी चॉकलेट खा ली है। ठीक है, वह मेरी चॉकलेट खा चुका है। ठीक है, जस्ट जो है एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं प्रेजेंट से पहले ही। ठीक है, शी हैज़ रिटन एन ईमेल, उसने एक ईमेल लिखी है। ठीक है, उस वो लिख चुकी है। ये सारी जो एग्जांपल्स थी एफर्मेटिव सेंटेंसेस की हैं। आगे है इट हैज़ बीन कोल्ड दिस मंथ, यानी ये जो है महीना वो सर्दी का रहा है। ठीक है, रह चुका है, यानी वी हैव वोन द चैम्पियनशिप, हमने चैम्पियनशिप जीत ली है। ठीक है, ये सारे एक्शंस हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव नॉट स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा है। ठीक है, यू हैव नॉट बाउट अ न्यू कंप्यूटर, तुमने एक नया कंप्यूटर नहीं खरीदा है। ही हैज़ नॉट ईटन माई चॉकलेट, उसने मेरी चॉकलेट नहीं खाई है, वह नहीं खा चुका है, यानी। ठीक है, शी हैज़ नॉट रिटन एन ईमेल, यहाँ पर हैज़ नॉट लगा है, ये कंट्रैक्शन फॉर्म है इसकी। ठीक है, कॉमा लगाकर टी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हैव नॉट, हैज़ नॉट। और यहाँ पर आपने देखा होगा आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ भी हैव लगा है, लेकिन ही शी इट के साथ जो है हैज़ लगा है। ठीक है, ही शी इट के साथ ही सिंपल, क्योंकि ये सिंगुलर जो है थर्ड पर्सन है तो इनके लिए हैज़ लगता है। बाकी सबके लिए जो है आई वी दे, ठीक है, इनके लिए हैव लगता है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर नॉट लग चुका है, हैव नॉट, हैज़ नॉट। और अगर किसी का नाम आए तब भी हैज़ लगता है, क्योंकि वो भी एक सिंगुलर पर्सन का है। अगर दो पर्सन्स हों तो वो प्लूरल हो जाता है और उनके लिए हैव लगेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टेटमेंट्स देखते हैं। हैव आई बीन चूजन फॉर द टीम, क्या मुझे टीम के लिए चूज़ कर लिया गया है। ठीक है, ये एक तरह की पैसिव फॉर्म है दैट कि अगर हम इसका एफर्मेटिव बनाएं तो बनेगा आई हैव बीन चूजन फॉर द टीम, मुझे टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, चूज़ कर लिया गया है। ठीक है, उसी तरह अगर हम किसी को क्वेश्चन बनाना था सो सिंपल इसमें हैव आगे लग गया है। हैव यू बाउट अ न्यू कार, क्या तुमने नई कार खरीद ली है। हैज़ ही ईटन माई सैंडविच, क्या उसने मेरा सैंडविच खा लिया है। हैज़ शी रिटन द लेटर, क्या उसने लेटर लिख दिया है। ये सारे जो हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं। सिंपल जो हैज़ और हैव है वो सब्जेक्ट के आगे लग जाते हैं और क्वेश्चन मार्क लग जाता है और ये बन जाती हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। सबसे पहला अनस्पेसिफाइड पॉइंट इन द पास्ट, यानी आई हैव बीन टू स्पेन 3 टाइम्स, यानी मैं 3 बार जो है स्पेन में रह चुका हूँ, यानी मैं स्पेन में था। ठीक है, बीन जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म है बी की, यानी होना, मैं स्पेन में था। ठीक है, उसका स्पेन में होना मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक अनस्पेसिफाइड टाइम है पास्ट में, जब मैं स्पेन गया था मैं वहाँ पर था। दूसरा है एन एक्शन दैट अकर्ड इन पास्ट बट हैज़ अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट, जो एक्शन है वो पास्ट में हो गया था लेकिन अभी भी उसका रिजल्ट जो है प्रेजेंट में है। जैसे वी कांट फाइंड अवर लगेज, हैव यू सीन इट, यानी हमको हमारा जो लगेज है वो नहीं मिल रहा है, हमारा सामान नहीं मिल रहा है, कि क्या आपने उसे देखा है। ठीक है, तो लगेज है वो पास्ट में गुम हुआ था। ठीक है, अब हम उसको पूछ रहे हैं किसी को कि हैव यू सीन इट। ठीक है, ये हैव यू सीन इट है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। तीसरा है टॉकिंग अबाउट जर्नल एक्सपीरियंसेस, इसमें एवर और नेवर यूज़ होता है। आई हैव नेवर ईटन मंकी ब्रेन्स बिफोर,
मैंने इससे पहले मंकी ब्रेन्स नहीं खाए हैं, ठीक है। ये एक तरह का एक्सपीरियंस है और इसमें भी जो है प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है, आई हैव नेवर ईटन मंकी ब्रेन्स बिफोर, यूज़ हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है जो इवेंट्स हैं रिसेंटली अकर हुए हैं, अभी जो एक्शंस हुए हैं। डू यू वांट टू गो टू अ रेस्टोरेंट विद मी, अभी किसी ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो, और इसका आंसर है नो थैंक्स आई हैव जस्ट ईटन लंच, मैंने अभी अभी जो है लंच खाया है, मैंने लंच किया है, ठीक है। आई रिसेंटली एट लंच जो है इसका कारण है, इसका आंसर है कि मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, इसमें भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। इवेंट्स जो अभी हुए ही नहीं हैं, आर कार्लोस एंड रॉड्रिगो हियर, क्या कार्लोस और रॉड्रिगो यहाँ पर हैं, तो इसका आंसर दिया गया है कि नो दे हैव नॉट अराइव्ड येट, कि वे अभी तक अराइव नहीं हुए हैं, वे अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, दे आर स्टिल नॉट हियर नाउ, ठीक है। ये इसका जो है आंसर दिया गया है और इसमें भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, हैव नॉट अराइव्ड येट, ठीक है। इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर यू एक्सपेक्टेड, आपकी उम्मीद से पहले ही इवेंट्स जो हो चुके हैं, जैसे आई हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मैंने ऑलरेडी जो है ग्रेजुएशन कर ली है यूनिवर्सिटी से। सातवां है इवेंट्स दैट बिगन इन पास्ट, जो इवेंट्स पास्ट में हुए थे लेकिन अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे माइक हैज़ वर्कड एट वुडवर्ड फॉर 3 ईयर्स, माइक ने वुडवर्ड में 3 साल के लिए काम कर लिया है, अभी वह वहाँ पर कर रहा है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जूली हैज़ वर्कड एट वुडवर्ड सिंस सितंबर लास्ट ईयर, जूली ने काम किया है वुडवर्ड में सितंबर, पिछले साल की सितंबर से जो है जूही काम कर चुकी है और अभी भी वहाँ पर काम कर रही है, ये हो सकता है, ठीक है। अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन फॉर कहाँ यूज़ होता है, फॉर तब यूज़ होता है जब हम टाइम पीरियड बताते हैं, यानी समय बताते हैं कितना, 3 घंटे, 3 साल या 10 साल, 20 साल, 5 मिनट, 3 सेकंड, ये टाइम पीरियड है, कितना समय। लेकिन सिंस तब यूज़ होता है जब हम उसका स्टार्टिंग टाइम सिर्फ बताते हैं, जैसे यहाँ पर है सितंबर लास्ट ईयर, ये सिर्फ स्टार्टिंग टाइम है या कोई डेट बताते हैं, ठीक है, तब सिंस यूज़ होता है। होपफुली आपको हमारा ये टेंसेस का वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोर एजुकेशनल वीडियोस के लिए।